डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में है या डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उनको भी हम समझा सकते हैं कि जब आप प्राणवायु को 2-3 मिनट एक्सरसाइज करो, प्राणवायु को, और वो प्राणवायु को डाइवर्ट करो हृदय तक, हार्ट चक्र तक, और यहाँ से ब्रीथ आउट। एक्सरसाइज वो करेंगे तो धीरे धीरे हैप्पीनेस उनके जीवन में बढ़ना शुरू होगी। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि हम चीजें भूल जाते हैं, ज्यादा याद नहीं रहती, मेमोरी पावर अच्छा नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं है, तो वो केस में आप ब्रीदिंग करेंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ से फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए हम कर सकते। और कुछ बच्चों को ज्यादा कुछ सिखा नहीं सकते, तो उनको सिंपल बता दो कि भैया पढ़ने से पहले 3 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर दो, बाय डिफॉल्ट सारी चीजें बैलेंस होना शुरू हो। पढ़ने से पहले शांति से बैठो, 3 बार सांस लो, 3 बार सांस छोड़ो, अपने आप उनका शरीर, भाव शरीर, मन शरीर अपने आप बैलेंस होने लगेगा। ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा, जैसे अभी हमने ये एक्सरसाइज की तो हम सब इस मोड में आ गए। इससे पहले क्या था, घर पे क्या चल रहा होगा, इससे इतना लेना है, उसको इतना देना है, सामान पहुंचा नहीं पहुंचा, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही थी। लेकिन जैसे हमने ये एक्सरसाइज करी, हम राइट नाउ मोमेंट, दिस वेरी मोमेंट में यहाँ पर उपस्थित हो गए, शरीर से तो थे, मन से भी आ, जो जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने पिरामिड वास्तु कंसेप्ट की शोध की। तो अगर हम वास्तु की बात करें तो सालों से, कई सालों से, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से वास्तु में कुछ नया नहीं था, नियम वही थे। अपनी दिशा में ये करो, नैतिक दिशा में ये करो, वायव्य में ये करो, बस उससे परे कुछ नहीं था। अगर वहां कोई चीज उस प्रकार से नहीं तो क्या, तोड़फोड़ वाला मामला जो सबके हाथ में नहीं है। इवन आप प्लॉट लेके भी अगर मकान बनाते हो तो भी 100% वास्तु के अनुसार नहीं बन सकता, ड्यू टू कहीं वाटर लाइन वाली सिस्टम का प्रॉब्लम आ जाएगा, कहीं ड्रेनेज लाइन वाली सिस्टम का प्रॉब्लम आ जाएगा, कहीं रास्ते ही वैसे नहीं है कि आपको सही गेट मिले, कहीं दिशा ही विदिशा है, उत्तर दक्षिण सीधा सीधा होने के बावजूद 40-45 डिग्री टिल्टेड है, क्योंकि वास्तु में ऐसे प्लॉट का कहीं विवरण ही नहीं है। क्योंकि उस समय जब वास्तु लिखा गया तब ऐसी जगह की कमी नहीं थी। समझ लो बात को, 4000-5000 साल पहले वास्तु लिखा गया, ऐसे जगह की कमी नहीं थी। सीधे सीधे हिसाब से नगर बनते थे। जूने पुराने नगर देखो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सीधा सीधा होता है, रास्ते भी सीधे सीधे जाते। अगर रास्ते सीधे सीधे गए तो प्लॉट भी तो वैसे बनेंगे, उत्तर दक्षिण सीधे रहेंगे। लेकिन अभी नगर कैसे बन रहे, जगह की कमी होगी, जहां चाहे वहां टाउनशिप बना रहे। वो रोड जैसे जाएगी, रोड अगर टिल्टेड चली गई तो प्लॉट भी टिल्टेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पीछा तो बांधने नहीं वाले, तो उसके कारण वास्तु के नियम वहां भी हो जाए, लिमिट आ जाती है, पूरा तरीके से बिठा नहीं सकते क्योंकि प्लॉट ही आपका टेढ़ा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें नई तकनीक अपनानी चाहिए जो जितेंद्र साहब ने रिसर्च की कि पिरामिड शक्ति से बिना तोड़फोड़ किसी प्लॉट को कैसे ऊर्जित कर सकते हैं, किसी घर को कैसे ऊर्जित कर सकते हैं। अगर घर में कहीं इम्बैलेंस है, समझो टॉयलेट कहीं गलत दिशा में आ गया, रसोईघर कहीं गलत दिशा में आ गया, तो बिना तोड़फोड़ उसकी ऊर्जा को, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको सकारात्मक ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करें। ये टेक्निक पूरी पिरामिड वास्तु से उन्होंने निर्माण की। तो जितेंद्र साहब का खुद का जब मकान बन रहा था, तो शुरुआत कहां से, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती। जब उनका खुद का वडोदरा में मकान बन रहा था, 1991-92 की बात है, तब उन्होंने, उनके किसी रिलेटिव ने उनको कहा कि भाई आप मकान को बना रहे हो, लेकिन क्या वास्तु के हिसाब से बना रहे हो। उनको भी इतना आइडिया नहीं था वास्तु के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है। तो उन्होंने किसी वास्तु को
पहचान निकाली और उनको बुला लिया। तो वास्तु कंसल्टेंट ने कहा कि भाई अभी आपका मकान जो है प्लिंथ बन चुकी है, आधी दीवारें भी बन चुकी है, लेकिन आपके मकान में नैऋत्य दिशा कब है, आपके मकान में ईशान्य में कब है, ऐसा ऐसा मामला है। तो अभी आपको ये वास्तु दोष बना है। पूछा कि अभी इसका सोल्यूशन क्या? तो उन्होंने कहा वास्तु में सोल्यूशन तो है, आप ये पूरा तोड़ो और वापस जैसा मैं नक्शा देता हूँ वैसा मकान बनाओ। उस समय बरसात पिरामिड शक्ति में रिसर्च तो कर रहे थे। 1975 से पिरामिड पावर हेल्थ में कैसे उपयोग में आए, आरोग्य में कैसे उपयोग में आए, वो सब रिसर्च तो वो कर रहे थे। तो उन्होंने फिर सोचा कि अगर ये पिरामिड शक्ति एक मानव शरीर को आरोग्य दे सकती है तो क्या ये बंधी हुई स्पेस को भी आरोग्य दे सकती है। तो उन्होंने कुछ टूल्स अपने घर में उस समय जब मकान बन रहा था उस मकान में जमीन में जहां जहां जरूरत लगी वहां लगाए, केंद्र में लगाए, जहां कट बन रहा था वहां लगाए। अभी बरसात का ये कहना है कि जो वो मकान में जब वो शिफ्ट हो गए मकान बनने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद, तो उनका जो ग्रोथ उस मकान में हुआ वो लाइफ में पहले कभी नहीं। उनको जो सफलता उस मकान में मिली वास्तु दोष होने के बावजूद वो सफलता उनको पहले कभी नहीं मिली। तब उन्होंने सब नियम बनाना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, अलग अलग टेक्निक से, फोटोग्राफी से, फोटोग्राफी से, ऑरा फोटोग्राफी से सब रिसर्च करी, पिरामिड शक्ति को उसकी ऑरा चेक करी और अलग अलग तरीके से टूल्स बनाने की शुरुआत करी। और 1999 से उन्होंने सिखाना शुरू किया ये पद्धति कैसे काम करती है। और सौभाग्य से उनकी जो पहली बैच हुई वडोदरा में 2000 में पहली बैच हुई, ऑफिशियल बैच उनकी 2000 में हुई। उस समय में मुंबई से मैं वहां सीखने गया एंड एट दैट टाइम आई वॉज द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट। उस समय में सबसे छोटा पार्टिसिपेंट था उस बैच में, जो सबसे पहली बैच हुई। अभी घटना ये हुई, मैं तो चला गया, तभी मैं खुद भी पढ़ रहा था, मेरी भी ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष के अनुसार पूर्व दिशा में सूर्य को स्थान दिया गया है। और पूर्व दिशा अध्ययन की दिशा है, पढ़ाई लिखाई की दिशा है। कहते हैं ना बच्चों को पूर्व की तरफ देख के बढ़ो। तो सूर्य के पास ब्रह्मांड का सारा नॉलेज आता है, ज्ञान आता है, तो वहां से बाकी सारे ग्रहों के पास पहुंचता है। तो सूर्य क्या है? हमारे आत्मा का कारक। सूर्य के साथ हमें क्या करना होगा? हमें उसके साथ कनेक्ट करना होगा। पिछले रविवार को भी हमने सिखाया था कि कैसे आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? जब भी घर से बाहर निकले 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए सूर्य नारायण जिस तरफ है उस तरफ देख लो। ठीक है, दिखते हैं देख लो, नहीं दिखते बादलों में छिपे हैं तो भी उस दिशा की तरफ देखो, सूर्य नारायण भगवान को विजुलाइज करो और उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। आप घर से क्या कार्य के लिए निकले हो, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, कोई आप प्रसंग में जा रहे हो, ठीक है, किसी इवेंट में जा रहे हो, उसको पॉजिटिवली विजुलाइज करो। आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है उसको विजुलाइज करो। आप चाह रहे हो कि भाई 1 साल बाद आपको कोई कार खरीदनी है, या 1 साल बाद आपको कोई ऑफिस खरीदनी है, या रेंट पर बड़ी ऑफिस खरीदनी है, एनीथिंग। तो एक पिक्चर बना लो कि ये मेरा 1 साल बाद का गोल है, आज मैं यहाँ हूँ, 1 साल बाद मुझे वहां पहुंचना है। तो वो गोल आप विजुलाइज करो। तो आप अपने आप को कॉन्शियसली कनेक्ट कर रहे हो सूर्य के साथ, और वो ऊर्जा हमें गाइड करेगी, आगे आगे का रास्ता हमारा क्लियर करेगी। दिस इज एवरीथिंग इज अबाउट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब सजागता से कॉन्शियसली किसी चीज का उपयोग करना। थोड़ी देर पहले क्या किया हमने? वायु को है, सांस को ले रहे, 24 घंटे सांस ले रहे, लेकिन कॉन्शियसली सांस को हमने डाइवर्ट किया, कॉन्शियसली सजागता से।
तो वैसे ही कॉन्शियसली सूर्य भगवान के साथ कनेक्ट हो गए। अब सूर्य भगवान को देखें कि ना देखें, उनकी शक्ति हमारे डीएनए तक जा रही है। समझ लो बात, मानो या ना मानो, यहाँ रह गए ना तो वो आर पार होगी भी, वो ताकत अंदर जा रही है। ठीक है, तो जब सूर्य की ऊर्जा हमको अफेक्ट कर रही है तो उसके आजू बाजू में जो दूसरे ग्रह है उनकी ऊर्जा भी हम पे असर करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना, समझे बात? यही तो ज्योतिष विज्ञान है। ज्योतिष और वास्तु दोनों इंटर रिलेटेड है, आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, लेकिन वास्तु जब आप सीखते हो ना तो आप बाय डिफॉल्ट ज्योतिष के नियमों को फॉलो करो, मतलब को चिंता मत करना कि सर मुझे ज्योतिष आता है नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तु के नियम जब उपयोग में आएंगे या जो आज हम सीखेंगे तो वो ज्योतिष और विज्ञान दोनों को साथ में लेकर ही चलना है। आप अपने आप वो चीजें फॉलो करो। ठीक है, तो ज्योतिष आए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता तो भी वास्तु पिरामिड वास्तु सीखने में आपको ज्योतिष आना जरूरी नहीं है। आता है तो आपके लिए एडवांटेज है।